जाने में मदद की। हालांकि इरुका डरी हुई थी, एओबा को इसकी आदत थी। सासुके, क्या आप किसी और को चुनौती देना चाहते हैं? इरुका ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। सासुके ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और नीचे उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो आज इतने लंबे समय तक टिकेगा। उसका चक्र पूरी तरह से खाली था। नारुतो सच में मूर्ख है। किबा ने सुअर के सिर वाले नारुतो को एओबा द्वारा ठीक किए जाने को घूरकर देखा। जिसने भी उसे सुना उसने सहज ही सिर हिलाया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 97 से 97 प्रेतवाधित पुस्तकालय। इरुका, तुम अभी क्लास से बाहर आ रही हो? पहले से ही जाने के लिए तैयार हो रही मिजुकी ने इरुका को आश्चर्यचकित देखा, जो अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र से लौटी थी। नारुतो के दुर्भावनापूर्ण रस्सी जलाने वाले व्यवहार के कारण युद्ध कक्षा तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक कि सूरज लगभग डूब नहीं गया। अन्य कक्षाएं मूलतः समाप्त हो चुकी थीं। इरुका की वर्तमान अभिव्यक्ति भी थकावट से भरी थी। आज बहुत सारी अप्रत्याशित चीजें हुईं। बहुत कुछ हुआ। इरुका ने मोटे तौर पर मिजुकी को बताया कि कक्षा के दौरान क्या हुआ था, साथ ही उसने अपनी निराशा भी व्यक्त की। मिजुकी के चेहरे पर शार्डेनफ्रूर का एक संकेत चमक गया, लेकिन इरुका ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, निंजा कुलों को सीधे नागरिकों से लड़ने दो। यह जल्दी ही समाप्त हो जाता। इरुका ने उन शब्दों पर अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि भविष्य की युद्ध कक्षाओं में छात्रों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को चुनौती देना बेहतर है। नारुतो के साथ जो हुआ जैसी चीजों से बचने के लिए फिर अपने आप को व्यवस्थित करें। मैं पहले जा रहा हूं। मैंने बाद में त्सुबाकी के साथ रात्रि भोज की योजना बनाई है। मिजुकी चला गया, लेकिन एकल कुत्ते इरुका पर एक और वार करने से पहले नहीं। इरुका को लगा जैसे उसे अकेले रोने के लिए एक पल चाहिए। आओबा, मैं पहले घर जा रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द अंकल गाय की अंतिम चाल सीखनी होगी, फिर सासुके को उचित पिटाई देनी होगी। हालांकि नारुतो एओबा से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें चुप सासुके पर टिकी थीं। उसकी आंखें तीव्र लपटों से जलने लगीं। सासुके के व्यवहार ने आज उसे पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। बस अपने दम पर अभ्यास करते समय सावधान रहें, एओबा ने नारुतो को याद दिलाया। भले ही आप उस तथाकथित अंतिम चाल को सीख लें, फिर भी आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, सासुके ने सपाट स्वर में कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारुतो और भी क्रोधित हो गया। बस तुम रुको। आओबा, मैं अब जा रहा हूं, नारुतो ने चिल्लाकर आओबा को विदाई दी और हवा की तरह भाग गया। हम्फ, नारुतो की पीठ को दूर तक गायब होते देख सासुके ने ठंडे स्वर में कहा। सासुके, ऐसा लगता है कि आज जो कुछ हुआ उससे नारुतो सचमुच गुस्से में है। एओबा ने आधी मुस्कान के साथ सासुके की ओर देखा। सासुके ने नारुतो की आकृति को पूरी तरह से गायब होते देखा, फिर मुड़ गया और दूसरी दिशा में चला गया। कष्टप्रद। मैं भी जा रहा हूं। एओबा को बात करने का मौका न देते हुए वह अपनी जेब में हाथ डालकर चला गया। हे, आओबा हल्के से मुस्कुराया। आओ, वे वास्तव में लड़ रहे हैं। टेंटेन, जिसने अंततः जमीन पर निंजा उपकरणों की सफाई पूरी कर ली थी, आगे बढ़ गया। आओबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। वे कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगे। बच्चे रात भर शिकायत नहीं रखते, विशेषकर नारुतो और सासुके को नहीं। सच है, टेंटेन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वे दोनों बिल्कुल ऐसे ही थे। आओबा, क्या हम आज भी फूलों के बगीचे में जा रहे हैं? इन्होंने पूछा। आज कुछ देर हो रही थी। एओबा ने आसमान की ओर देखा। शायद नहीं। मुझे कुछ करना है। यह क्या है? टेंटेन उत्सुक दिखे। आओबा, मैं कल की कक्षा के दौरान पढ़ने के लिए कुछ किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जा रहा हूं। लेकिन इस समय लाइब्रेरी को पहले से ही जनता के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, है ना? सकुरा ने भ्रमित होकर पूछा। वह अक्सर एओबा के साथ पुस्तकालय जाती थी, इसलिए उसे पुस्तकालय के बंद होने का समय पता था। एओबा मुस्कुराया। सकुरा, क्या तुम भूल गए कि मेरे पास शिक्षक की मंजूरी है? तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं। हिनाता ने अपना हाथ उठाया। एओबा ने अपना सिर थपथपाया। कोई जरूरत नहीं। अगर मैं अकेले जाऊंगा तो तेज हो जाऊंगा। बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यदि पूरा समूह एक साथ जाता तो जब तक वे पुस्तकालय में पहुंचते तब तक संभवतः पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता। ठीक है। हालांकि लड़कियां थोड़ी निराश हुईं, फिर भी मान गईं। एओबा पुस्तकालय की ओर दौड़ा, जबकि चारों लड़कियां बातचीत करने के लिए एकत्र हुईं। हालांकि दोपहर के युद्ध अभ्यास के दौरान कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए थे, अब जब एओबा चला गया था तो लड़कियां जल्दी ही फिर से करीबी दोस्त बनकर लौट आईं। आओबा कोनोहा लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान का इस्तेमाल किया। कोनोहा लाइब्रेरी निंजा अकादमी के अंदर स्थित थी। अधिकांश सामग्रियां बहुत ही बुनियादी थीं।
मुख्य रूप से शुरुआती और प्रवेश स्तर की सामग्री। आखिरकार यह असैनिक शिक्षकों और छात्रों के लिए खुला था, इसलिए बुनियादी संसाधनों का होना पहले से ही अच्छा था। अभी उसके पास एक विशेष प्रवेश स्तर का विषय था जिसे उसे सुधारने की आवश्यकता थी। वर्तमान में उन्हें निंजुत्सु, ताइजुत्सु, सीलिंग तकनीक और मेडिकल निंजुत्सु की बुनियादी समझ थी। केवल जेनजुत्सु ही कमजोर बिंदु बनकर रह गया। संयोग से सुनाडे जेनजुत्सु में भी अच्छा नहीं था, इसलिए आज उसका लक्ष्य अध्ययन के लिए जेनजुत्सु पर कुछ किताबें ढूंढना था। उसने धीरे से धक्का देकर लाइब्रेरी का मुख्य दरवाजा खोला। किताबों की हल्की हल्की खुशबू तुरंत वहां से गुजरी। उसने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी करीं और जल्दी से मंद इंडोर रोशनी में ढल गया। लाइब्रेरी खाली थी। वह अभ्यास में आसानी के साथ सीधे जेनजुत्सु अनुभाग की ओर चला गया। वह सावधानी से चयन करने लगा। खांसी, 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 खांसी। अचानक उसके कानों में एक लड़की की तेज खांसी गूंजी। आओबा ने चौंक कर कहा, कौन? जाहिर तौर पर आसपास कोई नहीं था। उसने तुरंत एक कुनाई निकाली और बैठने की जगह की ओर देखा। केवल यह देखा कि वह वास्तव में खाली थी जहां से आवाज आई थी। क्या बिल्ली है? क्या यह लाइब्रेरी वास्तव में भुतहा हो सकती है? आओबा ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे यकीन था कि उसने वह आवाज अभी अभी सुनी थी। खांसी बहुत स्पष्ट थी। वह धूम्रपान या शराब नहीं पीते थे, हर रात 11 बजे बिस्तर पर जाते थे, पूरे 8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करते थे। यहां तक कि उन्होंने सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध भी पिया और आमतौर पर सुबह तक गहरी नींद सोते रहे। बिल्कुल एक बच्चे की तरह अगले दिन कभी भी थकान या तनाव लेकर नहीं जाना। यहां तक कि सुनाडे ने कहा कि उनका स्वास्थ्य उत्कृष्ट है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह मतिभ्रम कर रहा हो। क्या यह सचमुच भूतिया हो सकता है? उन्होंने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। निंजा दुनिया में आत्माओं को भी देखा जा सकता है। कोई भूत कैसे अनजान रह सकता है? यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुद को छुपाने के लिए जुत्सु का उपयोग कर रहा हो। एओबा ने एक लकड़ी की कुनाई का उपयोग किया जो उसने टेंटेन से छीनी थी और उसे उस ओर फेंक दिया जहां से आवाज आई थी। बजना। कुनाई मध्य हवा में विक्षेपित हो गया था। एक खाली जगह पर अचानक दो लोग प्रकट हुए। एक वयस्क महिला और एक जवान लड़की। वृद्ध महिला ने अपने हाथ में एक कुनाई पकड़ रखी थी। उसने सफेद रेशम जैसी रैप ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके नीचे एक लाल टॉप था जिसमें केवल एक आस्तीन और फिशनेट अस्तर था। उसके लंबे काले बाल थोड़े लहरदार थे और उसकी लाल आंखों से परिपक्व सुंदरता झलक रही थी। एओबा को ऐसा लगा जैसे उसने इस महिला को पहले भी कहीं देखा हो। छोटी लड़की उसके सामने झुकी हुई थी, डरी हुई लग रही थी, उसका चेहरा पीला और बीमार था। वह पहले वाली खांसी अवश्य ही उसी से आई होगी। एओबा ने सोचा कि छोटी लड़की भी कुछ परिचित लग रही थी। क्षमा करें, चूंकि हम निंजा अकादमी के शिक्षक या छात्र नहीं हैं, इसलिए खुद को प्रकट करना असुविधाजनक है। आकर्षण से भरी एक परिपक्व महिला की आवाज गूंजी। एओबा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अधिक सतर्क हो गया। तो फिर आप कौन हैं? काले बालों वाली सुंदरी ने असहाय मुस्कान दी। मैं कुरेने यूही, कोनोहा का एक विशेष जोनिन हूँ। पैट्रियन में शामिल होने के लिए एलेक्सिस, डिनोमैक्स 01, स्वीटनेस एलेक्स, राउडीरिच, जेग्रॉन, एक्वा डार्कनेस और थॉर्न को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 98 से 98। कुरेनाई यूही जोनिन, आप भी नहीं चाहते। जब कुरेनाई यूही अपना परिचय दे रही थी, उसने अपना निंजा माथे रक्षक भी प्रदर्शित किया। निंजा दुनिया में निंजा माथे रक्षक एक निंजा के रूप में अपनी पहचान साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहां तक कि अकात्सुकी संगठन में शामिल होने वाले दुष्ट निंजा भी आज्ञाकारी रूप से विभिन्न निंजा गांवों से माथे रक्षक पहनते थे। दूसरे पक्ष का आत्मपरिचय सुनकर एओबा को अंततः समझ में आया कि वह इतनी परिचित क्यों लग रही थी। पता चला कि उस समय वह व्यक्तिगत रूप से कोनोहा की सबसे मजबूत जेनजुत्सु उपयोग करता थी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुरेने यूही असहाय होकर मुस्कुराई, अपने बगल की छोटी लड़की के बालों को सहलाते हुए, और समझाने लगी, यह बच्ची मेरी छात्रा है। वह पहले ही निंजा अकादमी में भाग लेने की उम्र पार कर चुकी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकती और उसे स्कूल से हटना पड़ा। हालांकि वह हमेशा स्कूल आना चाहती थी, इसलिए मैं उसे स्कूल के समय के बाद देखने के लिए अपने पास ले आया। कुरेनाई यूही के छात्र? यह थोड़ा परिचित लगता है। आओबा ने उत्सुकता से छोटी लड़की की ओर देखा। वह छोटी लड़की डरते डरते कुरेनाई यूही के करीब झुक गई। वायु, हेलो, मैं कुरामा याकुमो हूँ। अभी आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। कुरामा याकुमो?
एओबा का दिमाग तुरंत घूम गया और उसे तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान का एहसास हुआ। कुरामा याकुमो कुरामा कबीले की युवा महिला थी, कोनोहा में जेनजुत्सु में विशेषज्ञ, कुरामा कबीले के मुखिया की बेटी, और कुरामा कबीले में इस पीढ़ी की एकमात्र महिला थी जिसे केकेई जेनकाई विरासत में मिली थी। बेहद प्रतिभाशाली। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे केकेई बीमारी भी है। हयाते गेक्को की तरह उनकी शारीरिक स्थिति बचपन से ही खराब थी। बस थोड़ा सा प्रशिक्षण उसे पूरी तरह से थका देगा। इसलिए उसके पिता ने उसे निंजा अकादमी में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी और कुरेनई युही को अपने गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उसे घर ले आए। लेकिन कुछ समय तक पढ़ाने के बाद कुरेनई युही को पता चला कि कुरामा याकुमो का शरीर वास्तव में निंजा बनने में सक्षम नहीं है। उसके पिता ने भी उसके निंजा बनने का विरोध किया था। अपनी अपार प्रतिभा और कबीले को पुनर्जीवित करने के बोझ के बावजूद वह निंजा बनने में असमर्थ थी। ऐसी परिस्थितियों में उसने धीरे धीरे एक मानसिक राक्षस इडो को जन्म दिया। अंततः मानसिक राक्षसी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। वह काफी दुखद लड़की थी। दरअसल निंजा दुनिया में एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए, खुद को साबित करने के लिए किसी को अपने मालिक या माता पिता को मारना होगा। मैं शिराकुमो आओबा हूँ। आओबा ने अपना परिचय कुरामा याकुमो से भी कराया। चूंकि अब वह जानता था कि दूसरा पक्ष बुरा व्यक्ति नहीं है और उसने उसे जानबूझकर नहीं डराया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में अब शत्रुता नहीं रही। ओह, आप आओबा हैं? कुरेनाई युही थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हाल ही में उसने अक्सर अपनी पीढ़ी के अन्य निंजाओं को इस नाम का उल्लेख करते सुना था, लेकिन यह उसे व्यक्तिगत रूप से देखने का उसका पहला मौका था। वह मैं हूँ, एओबा ने सिर हिलाया। मम। एक पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया, जैसे दोनों पक्षों को पता ही नहीं कि क्या कहना है। फिर याकुमो और मैं पहले निकलेंगे। कुरेनाई युही कुरामा याकुमो को ऊपर खींचने और बाहर की ओर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। अधिक समय तक रुकने से चीजें और अधिक अजीब हो जाएंगी। कृपया एक क्षण रुकें, आओबा ने उन्हें पुकारा। यह क्या है? कुरेनाई युही ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। जोनिन कुरेनाई युही, आप भी नहीं चाहते कि आपके छात्र को गुप्त रूप से निंजा अकादमी में लाने की बात लॉर्ड होकेज को पता चले, ठीक है? एओबा ने कुछ आश्चर्यजनक कहा। कुरेनाई युही और कुरामा याकुमो की अभिव्यक्तियां तुरंत कठोर हो गईं। विशेष रूप से कुरेनाई युही की, एओबा की ओर उसकी निगाहें खतरनाक हो गईं। हालांकि उसने अभी तक बहुत सी चीजों का अनुभव नहीं किया था, एक निंजा के रूप में उसने गुप्त रूप से काफी कुछ सीख लिया था। एकल माताओं की तरह जिनके बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे या उन्हें धमकाया गया था और फिर उनके लिए कुछ किया गया, या जैसे छुपे हुए धुंध निंजा गांवों में गुप्त रूप से घुसपैठ करना, फिर गलती से पकड़ा जाना और निंजा हथियारों में ब्रेन वॉश करना। उन कहानियों में खलनायक ऐसी बातें कहना पसंद करते थे, जैसे आप भी नहीं चाहते इस तरह का प्रारूप। आओबा, बेहतर होगा कि आप बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अन्यथा भले ही आप लेडी सुनाडे की शिष्या हों, मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कुरेनई युही की अभिव्यक्ति बिना किसी मुस्कुराहट के एक मजबूर मुस्कान में से एक थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि लेडी सुनाडे का शिष्य बहुत ईमानदार व्यक्ति होगा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह थोड़ा विकृत होगा। एनरेड सेंसी के लिए कोई अजीब बात नहीं। कुरामा याकुमो भी अचानक आगे बढ़े और कुरेनई युही के सामने रुक गए। मैं अगर कुछ भी होता है तो मेरे पास आओ। कुरेनई युही ने आश्चर्यचकित भाव से कुरामा याकुमो की ओर देखा। कुरामा याकुमो को बस यही लगा कि ये मामला उनकी वजह से हुआ है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह अपनी वजह से कुरेनाई युही को अजीब चीजों में मजबूर नहीं होने दे सकती थी, भले ही वो कहानियों की किताब वाली बातें सच में घटित हुई हों। उसने चुपके से एओबा की शक्ल पर नजर डाली, उसका चेहरा थोड़ा शर्मा गया। अगर ऐसा है तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा। एओबा के दिमाग में भी एक सवालिया निशान उभर आया, ये दोनों सच में समझते हैं, है ना? क्या आप मुझे जेनजुत्सु भी सिखा सकते हैं? उसने हैरान भाव दिखाते हुए अपना सिर झुकाया। जी जेनजुत्सु। कुरेनाई युही और कुरामा याकुमो दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। मम। एओबा ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में पढ़ने के लिए कुछ जेनजुत्सु किताबें उधार लेने के लिए आज यहाँ आया था। चूंकि जोनिन कुरेनई यहाँ हैं, मैंने सोचा कि मैं सीधे पूछूंगा। चिंता मत करो, आज यहाँ जो हुआ उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उनके चेहरे पर निर्मल मुस्कान झलक रही थी। उसके धूपदार और सुंदर चेहरे के साथ यह बहुत प्रेरक था। कुरामा याकुमो ने तुरंत राहत की सांस ली और यह महसूस करने के बाद कि उसके अशुद्ध विचारों ने किसी को गलत समझा है, उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी लाल हो गया। कुरेनई युही भी अंततः अपने होश में वापस आ गई और भी अधिक शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसके गाल गर्म होने लगे थे। उसने खांसने का नाटक किया और अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित करने की कोशिश की। तो आप जेनजुत्सु सीखने आए थे? यह बस है। मेरे पास पहले से ही एक छात्र के रूप में याकुमो है, इसलिए मेरे पास आपको पढ़ाने का समय नहीं है।
इसके अलावा आप नहीं जानते होंगे, लेकिन लॉर्ड होकेज वास्तव में मेरे द्वारा यकुमो को यहाँ लाने के बारे में जानते हैं। कुरेनाई यूही के चेहरे पर बड़ी बहन जैसी शरारती मुस्कान दिखाई दी। आओबा अवाक रह गया। तो फिर आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे आप कुछ संदिग्ध कर रहे थे? फिर रेडसेंसी ने यह क्यों कहा कि हम चुपचाप अंदर आए थे? कुरामा याकुमो उलझन में था। वे बस अंदर चल सकते थे। कुरेनाई यूही ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या यह आपके जेंजुत्सु कौशल को प्रशिक्षित करने का एक सही मौका नहीं था? यदि आप अभी अभी फिसले नहीं होते तो इस आदमी को कुछ भी ध्यान नहीं आता। लगता है मैंने तुम दोनों को परेशान किया। एओबा को अब थोड़ा अजीब लगा, जैसे वह उनके खेल का हिस्सा बन गया हो। इस स्तर के कौशल के साथ वे पहले से ही सार्वजनिक रूप से आउटडोर खेल सकते थे। कुरेने यूही ने फिर से एओबा की ओर देखा, इस बार अधिक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। क्या आप वास्तव में जेंजुत्सु सीखना चाहते हैं? कुरेनाई यूही के बदलाव से आओबा थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर सिर हिलाया। चूंकि आप लेडी सुनाडे के शिष्य हैं, यदि आप याकुमो की शारीरिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं, तो जब मैं याकुमो को पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूं। उचिहा को एक तरफ रखते हुए कुरेनाई यूही वास्तव में कोनोहा में नंबर 1 जेंजुत्सु उपयोग करता था। और उचिहा जेंजुत्सु वैसे भी बाहरी लोगों द्वारा नहीं सीखा जा सकता था, इसलिए उसकी शिक्षा का काफी महत्व था। हालांकि आओबा ने कुरामा याकुमो की ओर देखा। जाहिर है इस लड़की की कीमत और भी ज्यादा थी। उसे बस टेंटेन और अन्य लोगों के साथ थोड़ा अन्याय करना होगा, उन्हें थोड़ा और इंतजार करने देना होगा। तो पहले मुझे उसके शरीर की जांच करने दो। शरीर की जांच करो। कुरामा याकुमो ने एओबा के पहले के शब्दों के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं किसी अजीब चीज का शिकार होने जा रहा हूं? TN पवित्र छड़ी, एक्सकैलिबर, पैट्रियन, कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 99 से 99। कुरामा याकुमो की बीमारी। लाइब्रेरी के अंदर एओबा ने शांति से कुरामा याकुमो के गोरे चिकने पेट से अपना हाथ हटा लिया। उनके हाथ का चक्र नष्ट हो गया और उनके चेहरे के भाव थोड़े गंभीर हो गए। कुरामा याकुमो का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया क्योंकि उसने अपनी ऊपर उठाई हुई शर्ट को नीचे कर दिया, जिससे उसका सपाट और कोमल पेट ढक गया। वह यूही कुरेनई के पीछे छिप गई, लेकिन एओबा की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह अभी भी अपने पेट पर एओबा की उंगलियों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। साथ ही उसने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह सिर्फ एक शरीर की जांच थी और कुछ भी अजीब नहीं था। यूही कुरेनई ने आओबा के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति देखी और उसका अपना चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि याकुमो के शरीर में कुछ गड़बड़ है? एओबा ने कुछ देर विचार किया और पूछा, क्या उसके पास किसी प्रकार की शक्तिशाली केकेई जेनकाई है? यूही कुरेनई स्तब्ध रह गया। उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि वह केकेई जेनकाई का भी पता लगा पाएगा। उसने कुरामा याकुमो से नजरें मिलाईं। अपनी आंखों का उपयोग करते हुए उसने पूछा कि क्या याकुमो उनके सामने इस लड़के के साथ अपनी केकेई जेनकाई जानकारी साझा करने को तैयार है। कुरामा याकुमो ने सुनाडे के शिष्य के रूप में अपनी पहचान को याद करते हुए एओबा पर एक नजर डाली। कोनोहा में लगभग हर लड़की जो निंजा बनना चाहती थी, सुनाडे के बारे में कहानियां सुनकर बड़ी हुई है। कुछ देर सोचने के बाद उसने चुपचाप सिर हिला दिया। यूही कुरेनई ने एओबा को समझाना शुरू किया। कुरामा कबीला एक बार जेंजुत्सु केकेई जेनकाई वाला परिवार था और उनका केकेई जेनकाई उचिहा कबीले से कमतर नहीं था। यह भ्रम को वास्तविकता में बदल सकता है और लोगों की 5 इंद्रियों में हेरफेर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे आपने पहले हमें नोटिस नहीं किया था। यह सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोगों को केकेई जेनकाई विरासत में मिल सका, इसलिए कबीले का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पीढ़ी में केवल यकुमो ने इसे जागृत किया है। भ्रम को वास्तविकता में बदलना, 5 इंद्रियों में हेरफेर करना। एओबा ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। यह इसे स्पष्ट करता है। अब आप याकुमो की स्थिति को समझते हैं। इस बार यूही कुरेनाई ही आश्चर्यचकित थी। वह मूल रूप से एओबा की मदद लेना चाहती थी ताकि सुनाडे सामा से चीजों की जांच करने के लिए कहा जा सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस विकृत लड़के को वास्तव में कोई सुराग मिलेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने सचमुच कुछ खोजा होगा। यह शायद केकेई बीमारी है। एओबा ने सिर हिलाया। केकेई बीमारी? यूही कुरेनई ने स्पष्ट रूप से इस शब्द के बारे में पहले नहीं सुना था। आखिरकार यह वास्तव में काफी दुर्लभ था। अगर किसी को इसका सामना भी करना पड़ा तो उन्होंने शायद ही कभी इसके बारे में इस तरह से सोचा हो। बिल्कुल गेको हयाते की तरह, जो लगभग खांसकर मर रहा था और लोग अब भी सोचते थे कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर था। कुरामा याकुमो भी उत्सुक दिखे। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था।
एओबा ने बताया, मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि जब तक केकेई जेनकाई है तब तक केकेई बीमारी विकसित होने की संभावना है। उन्होंने एक बार ऐसी स्थिति वाले एक निंजा का इलाज किया था। सबसे पहले सुनाडे के सिद्धांत का उल्लेख करने से उन्होंने आगे जो कहा वह और अधिक ठोस हो गया। मेरी जांच के आधार पर याकुमो की वर्तमान स्थिति से पता चलता है कि उसके शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह संभवतः मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। संभवतः उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और उसके शरीर पर भारी पड़ रही है। यह देखकर कि एओबा ने कितने आत्मविश्वास से समझाया, यूही कुरेनाई उस पर थोड़ा विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकी। साथ ही यह सुनकर कि सुनाडे ने उसी बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का इलाज किया था, उसे तुरंत राहत महसूस हुई और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। फिर क्या याकुमो की बीमारी ठीक हो सकती है? कुरामा याकुमो भी थोड़ा उत्साहित हो गए। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य निंजा बनना था, लेकिन अपने शरीर की स्थिति के कारण वह अकादमी में भी शामिल नहीं हो सकी। एओबा ने एक पल के लिए सोचा, अपना बायां हाथ उठाया और 2 उंगलियां फैलाईं। मेरी राय में 2 संभावित समाधान हैं। 2 प्रकार। दोनों महिलाओं की आंखें चमक उठीं। एओबा ने एक उंगली पीछे खींची और जारी रखा। पहला है इस शक्ति को दबाना, अत्यधिक मजबूत मानसिक ऊर्जा को बंद करना। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो आपकी केकेई जेनकाई भी सील हो सकती है और साधारण जेनजुत्सु भी बहुत कमजोर हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा, कुरामा याकुमो ने जोर से मना कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत दृढ़ थी। मेरी माँ और पिताजी चाहते थे कि मैं कुरामा कबीले को पुनर्जीवित करूं। अगर मैं अपनी केकेई जेनकाई खो देती हूं तो मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। कृपया कृपया मुझे दूसरा तरीका बताएं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। एओबा उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर चौंक गई और उसने अवचेतन रूप से पूछा, वास्तव में कुछ? कुरामा याकुमो अचानक कुछ बातें याद करके गहराई से शर्मा गई। उसकी पहले से निर्धारित अभिव्यक्ति पिघल गई। झिझकने के बाद आखिरकार उसने मच्छर की तरह जवाब दिया, मम्मा, यह अच्छा है, क्योंकि दूसरा तरीका यह है कि मेरे शिक्षक व्यक्तिगत रूप से मदद करें। लेकिन उस समय आपके कुरामा कबीले को कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कुरामा याकुमो को एहसास हुआ कि उसने फिर से गलत समझा है और यूही कुरेनई की पीठ के पीछे सिकुड़ गई। उसका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया। क्या सुनाडे-सामा सचमुच मेरा इलाज करने को तैयार होगा? उसके लिए सुनाडे एक महान व्यक्ति की तरह था। जब तक आप पर्याप्त भुगतान करते हैं, वह आपके जैसे और अधिक रोगियों को रखना पसंद करेगी। एओबा ने मन ही मन सुनाडे का मजाक उड़ाया, लेकिन जोर से नहीं कहा। आखिरकार सुनाडे को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। अगर यह बाहर निकला तो इससे सन्निन का नाम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बहुत बड़ा नाम था। मैं कल वापस जाकर अपने शिक्षक को आपकी स्थिति के बारे में बताऊंगा। वह मदद करने को तैयार है या नहीं, हम देखेंगे। लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो शुल्क सस्ता नहीं हो सकता है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। रे, सचमुच? यह सुनकर कुरामा याकुमो की आंखें चमक उठीं। उसने आओबा को 90 डिग्री का प्रणाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहले गलत समझा था। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा दुहक, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और मुझे पहले से ही गुड गाय कार्ड मिल गया है। एओबा ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी एक ही गांव से हैं, हम परिवार की तरह हैं। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। एक बार आपकी समस्या हल हो जाए तो शायद हम साथ साथ लड़ने वाले साथी भी बन जाएंगे। यूही कुरेनई यह सुनकर आओबा को कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसे एहसास हुआ कि जब यह बच्चा गंभीर व्यवहार करता है तो वह प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई कारण है कि वह सुनाडे-सामा का शिष्य बन सकता है। उत्कृष्ट चिकित्सा प्रतिभा के अलावा उनमें सभ्य चरित्र भी था। वह एओबा के पास चली गई। मूल रूप से मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक भाग्यशाली छोटे विकृत व्यक्ति हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने तुम्हें कम आंका होगा। यह सुनकर एओबा थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या मैंने कोई विकृत व्यवहार दिखाया है? यहां तक कि शरीर की जांच करते समय भी मैं बहुत उचित व्यवहार कर रहा था। ठीक है। यूही कुरेनई आओबा के सामने चला गया, झुक गया और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आओबा को पता नहीं था कि वह क्या करने वाली है। धन्यवाद के रूप में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। यूही कुरेनई के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उपहार? आओबा हैरान दिखी। मुझे सोचने दो, मुझे क्या देना चाहिए? यूही कुरेनाई ने झुककर एओबा के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 100 से 100। फिर हिरुजेन सरुतोबी की निगरानी कौन करेगा? यह उपहार है। एओबा अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका।
वह उस दृश्य का भी इंतजार कर रहा था जहां दूसरे पक्ष ने उसके चेहरे पर 1 लाख थप्पड़ मारे थे। यह बड़ी बहन का चुंबन है, तुम थोड़ी विकृत हो, क्या तुम खुश नहीं हो? एओबा की स्पष्ट रूप से निराश अभिव्यक्ति को देखकर कुरेनई यूं ही मदद नहीं कर सकी, लेकिन अंदर से थोड़ा नाराज महसूस कर रही थी। आओबा वास्तव में कहना चाहता था, यह एक गैरकानूनी कार्य है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अगर यह कोई भौतिक उपहार होता तो मुझे और भी खुशी होती। हम कितना भौतिकवादी बच्चा है। कुरेनाई यूही छोटे लड़के को छेड़ने में असफल रही, थोड़ा नाराज हुई और उसने एओबा को एक किताब सौंपी। यह आपके लिए है। ये मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई जेनजुत्सु अंतर्दृष्टि हैं। वे पुस्तकालय की किताबों से कहीं बेहतर हैं। धन्यवाद। एओबा ने किताब प्राप्त की और इस बार उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। भौतिकवादी बव्वा। कुरेने यूही ने चुपचाप अपने दिल में शिकायत की, फिर बोलना जारी रखा। मैं याकुमो को ले जाऊंगा और पहले निकल जाऊंगा। इन दिनों मैं याकुमो को यहां लाऊंगा। अगर लेडी सुनाडे सहमत हैं तो मैं याकुमो के माता पिता से मिलूंगा। बोलने के बाद कुरेनई यूही उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। कुरामा याकुमो ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए फिर से एओबा को झुकाया। फिर वे दोनों हाथ में हाथ डाले लाइब्रेरी से बाहर चले गए। दोनों को जाते देख एओबा ने भी किताब पैक कर ली और तेजी से स्कूल गेट की ओर भागा। आओबा, तुम इतनी धीमी क्यों हो? मैं लाइब्रेरी में एक भूत से टकरा गया। मुझे धीरे से समझाने दो। मैं वापस आ गया हूं, मां। ससुके ने दरवाजा खोला, बिना कुछ कहे, फिर सोफे पर बैठ गई और बाहर जाने लगी। वापस स्वागत है, रात का खाना लगभग तैयार है। एप्रन पहने उचिहा मिकोटो भी रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ने उसे गर्मजोशी का माहौल दिया। लेकिन सासुके को इस तरह नीचे देखते हुए उसके चेहरे पर भ्रम की रेखा दिखाई दी। कुछ हुआ क्या? उचिहा मिकोटो ने एप्रन उतार दिया और अपना सिर रगड़ते हुए सासुके के पास बैठ गया। सासुके, क्या आज तुम्हारा मूड खराब है? नहीं, सासुके ने सहजता से उत्तर दिया। क्या आपको बाहर किसी चीज ने परेशान किया? उचिहा मिकोटो की आवाज और भी नरम हो गई। नहीं, अब भी वही उत्तर। सासुके, दुनिया में एकमात्र जगह जहां रोना ठीक है वह बाथरूम और आपके माता पिता की बाहों में है। कोई भी शिकायत मां को बताई जा सकती है। उचिहा मिकोटो ने सासुके को गले लगाया, उसकी ठुड्डी उसके बालों से रगड़ रही थी। मैं रोने वाला नहीं हूं। सासुके इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ उगल दिया। यह सब सुनने के बाद उचिहा मिकोटो ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं तो सासुके जानना चाहती है कि नारुतो को गुस्सा क्यों आया। नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वह आदमी गुस्से में है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सासुके ने अप्रसन्नता से चिल्लाते हुए कहा। उचिहा मिकोटो ने सहमति से सिर हिलाया। यह गलत नहीं है कि आप विरोधियों को बदलना चाहते थे, लेकिन आप और नारुतो दोस्त हैं। आपको मैच के दौरान इतने सारे लोगों के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि शिक्षक से अकेले में बात करनी चाहिए थी या पहले नारुतो से चर्चा करनी चाहिए थी। आपको आपकी हरकतें सही लग सकती हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने किसी दोस्त को शर्मिंदा करना वाकई ठीक नहीं है। सासुके को लगा कि नारुतो के पागल होने का कारण निश्चित रूप से यह नहीं था। उस मूर्ख को ऐसी किसी बात पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। लेकिन मां ने जो कहा वह भी समझ में आता है। अगली बार अगर मैं विरोधियों को बदलना चाहता हूं तो इरुका सिंसी से निजी तौर पर बात करना बेहतर होगा। तो वह आदमी दोबारा इतना परेशान नहीं करेगा। वह लड़का मेरा दोस्त नहीं है। पफ। उचिहा मिकोटो हंसे बिना नहीं रह सका। कल मां एक उपहार तैयार करने में मदद करेगी। आप इसे नारुतो को दे सकते हैं, शायद वह अब और पागल नहीं होगा। मैं उस आदमी को कुछ नहीं दे रहा हूं। फिर इसे मां की ओर से ससुके के दोस्त के लिए एक उपहार के रूप में माने। मैं एओबा के लिए भी एक उपहार तैयार करूंगा। धन्यवाद। बहुत अधिक शांति। कोनोहा सैन्य पुलिस बल। उचिहा फुगाकू अभी भी आधिकारिक मामले संभाल रहे थे। दरवाजा अचानक खुला और कोई अंदर चला गया। इटाची, क्या बात है? उचिहा फुगाकू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उचिहा इटाची शायद ही कभी पुलिस बल में आती थी। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उचिहा इटाची की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। उचिहा फुगाकू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह क्या है? उचिहा इटाची चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन उसकी आंखों में 3 टोमो शेरिंगन प्रकट हुए और अंत में एक पिनभील के आकार के मंगेकियों में बदल गए। उचिहा फुगाकू की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी आंखें? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके सामने का दृश्य अचानक घूम गया। पलक झपकते ही वह केवल काले और लाल रंग की जगह में प्रकट हो गया। यह है सुकुओमी। उचिहा कबीले के मुखिया के रूप में उचिहा फुगाकू स्वाभाविक रूप से मंगेकियों की शक्ति को समझते थे। उचिहा इताची ने बताया, शिसुई की मृत्यु के बाद मुझे यही शक्ति प्राप्त हुई। कुछ मामलों के बारे में यहाँ बात करना आसान है। उचिहा फुगाकू भी सदमे से बाहर निकला और जटिल नजरों से अपने बड़े बेटे की ओर देखा। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं?
उचिहा मदारा होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति मेरे पास आया। कौन? उचिहा फुगाकू सदमे में चिल्लाया। उसने सोचा कि उसने गलती से सुना होगा। उचिहा इटाची ने जारी रखा, वह उचिहा मदारा होने का दावा करता है, उसके पास मंगेक्यो शेरिंगन है और वह नाइनटेल्स हमले के पीछे का असली अपराधी है। उसी समय उसने कहा कि वह उचिहा कबीले के सभी सदस्यों को मारने में मेरी मदद करेगा। जैसे जैसे उचिहा इटाची ने एक के बाद एक जानकारी का खुलासा किया, उचिहा फुगाकू की आंखें और चौड़ी होती गईं। विशेष रूप से अंतिम भाग को सुनने पर उसकी आंखों में 3 टोमो भी तेजी से घूम गए, लगभग एक रेखा बन गई। कबीले के सभी सदस्यों को मार डालो। क्या तुम पागल हो? उचिहा फुगाकू के लिए इस झटके की तुलना में पहले की सारी जानकारी कुछ भी नहीं थी। अगर यह पहले होता तो गांव की खातिर मैंने इस अंधेरे को सहन करना चुना होता। उचिहा इटाची की अभिव्यक्ति थोड़ी उदासीन हो गई। उचिहा फुगाकू ने अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक ये सभी विस्फोटक खुलासे मिलने पर उसका दिमाग संभल नहीं सका। अंत में वह केवल एक लंबी आह भर सका। मुझे लगा कि तुम बदल गए हो। पता चला कि तुम अभी भी गांव के पक्ष में ही खड़े हो। नहीं, फिलहाल क्योंकि मैं गांव और कबीले दोनों के नजरिए से खड़ा हूं, इसलिए मुझे तीसरा रास्ता मिल गया है। तीसरा रास्ता? उचिहा इटाची की नजर गहरी हो गई। मैं इन आंखों को प्रकट करूंगा और विश्वासघात के बहाने कबीले के भीतर बाजों को इकट्ठा करूंगा और उचिहा मदारा को उन्हें मारने दूंगा। उसके बाद तीसरा होकेज उचिहा मदारा से निपटने के लिए कार्य करेगा। पिता, मुझे आशा है कि आप तीसरे होकेज के साथ सहयोग कर सकते हैं। सरुतोबी हिरुजेन केवल आपका उपयोग कर रहा है। यदि सभी बाज मर जाते हैं तो उचिहा केवल काटने वाले ब्लॉक पर मांस बन जाएगा। कबीले को अभी भी विनाश का सामना करना पड़ेगा। उचिहा फुगाकू की अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। एक बार उचिहा मदारा से निपट जाने के बाद तीसरा होकेज पद छोड़ देगा और लेडी सुनाडे सत्ता संभालेंगी। उचिहा इटाची ने कोनोहा की शर्तों के बारे में बात की। तब तक आपको और बाजों को कोनोहा के नायकों के रूप में प्रचारित किया जाएगा। उचिहा की बदनामी उलट जाएगी। हम उचिहा मदारा को खत्म कर देंगे, लेकिन यह कौन सुनिश्चित करेगा कि सरुतोबी हिरुजेन वास्तव में अपना वादा निभाएगा? फिर मैं इसकी गारंटी के लिए इन आंखों का उपयोग करूंगा। उचिहा इटाची की रक्तलाल आंखों को देखकर उचिहा फुगाकू को भी उनसे ऐसा कुछ कहने की उम्मीद नहीं थी। बहुत समय बाद, इताची, तुम सचमुच बदल गई हो। पिताजी, हम अंधकार में गिर जाएंगे, लेकिन माँ और सासुके प्रकाश में लौट आएंगे। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। खंड 2, अध्याय 101 से 101, निंजा दुनिया को एकजुट करने का एक और तरीका। बोलो, आज क्या हुआ? सुनाडे ने आलस्य से सोफे पर झुकते हुए एओबा से पूछा, जो उसके कंधों की मालिश कर रही थी। आओबा मुस्कुराया। शिक्षक को कैसे पता चला कि मुझे कुछ कहना है? हम अगर कुछ नहीं होता तो क्या आप, यह विद्रोही शिष्य, इतने चौकस होते? सुनाडे ने असंतोष से कहा। आओबा ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? गुरु का सम्मान करना शिष्य का कर्तव्य है। सुनाडे ने अपनी आंखें घुमाई। जल्दी करो और बोलो। जबकि मैं अभी भी अच्छे मूड में हूं, शायद मैं सहमत हो जाऊं। यदि तुम देर करोगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। एओबा ने देर नहीं की और सीधे पूछा, शिक्षक, क्या आप कुरामा कबीले के बारे में जानते हैं? कुरामा कबीला? सुनाडे ने एक पल के लिए सोचा और याद किया। मुझे याद है कि यह जेनजुत्सु कबीला था। जब वे पहली बार कोनोहा में शामिल हुए तो वे एक बड़ा कबीला थे, लेकिन बाद में मैंने उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना। एओबा ने सिर हिलाया, क्योंकि कुर्मा कबीले की वंशानुक्रम विरासत बहुत कठिन है। वंशानुक्रम के लाभ के बिना कुर्मा कबीले को अब तक एक भी जोनिन के बिना पारित किया गया है। इस पीढ़ी में किसी के लिए रक्त सीमा को जागृत करना कठिन था, लेकिन जिस व्यक्ति ने रक्त रेखा को जागृत किया उसे शारीरिक समस्याएं भी हुई। शारीरिक समस्याएं? एक रक्त संबंधी रोग? सुनाडे ने पूछा। एओबा ने सिर हिलाना जारी रखा। मेरी जांच के अनुसार यह एक रक्त संबंधी बीमारी होनी चाहिए। हम आपके परीक्षण के अनुसार? सुनाडे की आंखों में एक चंचल चमक दिखाई दी। तो आप इसे स्वयं हल नहीं कर सकते और चाहते हैं कि मैं इसे देखने में मदद करूं? एओबा को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई और उसने सीधे स्वीकार किया, यह सही है, और वे पर्याप्त चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने को भी तैयार हैं। जैसे ही उसने शुल्क शब्द सुना, सुनाडे की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाल ही में उसके पास फिर से पैसे की कमी हो गई। हालांकि कुछ महीने पहले उसे ह्यूगा कबीले से बड़ी रकम मिली थी। जुआ एक ऐसी चीज है, एक बार जब आप इसे छू लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, यह सिर्फ एक संख्या है। हालांकि वह तुरंत सहमत नहीं हुई। इसके बजाय उसने चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, कुरामा कबीले की यह प्रतिभा जिसने रक्तधारा को जागृत किया, क्या वह एक लड़की हो सकती है?
हाँ, एओबा को नहीं पता था कि सुनाडे का क्या मतलब था। सुनाडे के चेहरे पर चिढ़ और गहरी हो गई। फिर मुझे फिर से अनुमान लगाने दो, क्या यह लड़की कुरामा कबीले के नेता की बेटी भी है? हाँ है। सुनाडे के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और हल्की सी हंसी निकली। अब मैं देख रहा हूँ, तुम छोटे बच्चे शतरंज का एक बड़ा खेल खेल रहे हो। वह आओबा उलझन में थी। कौन सा शतरंज का खेल? बोलो। क्या तुम एक निंजा कबीले की युवा महिला को बहकाने की योजना बना रहे हो? फिर गुप्त रूप से कोनोहा को नियंत्रित करो। सुनाडे की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे वह पहले से ही उसके माध्यम से देख चुकी थी। यह एओबा सुनाडे की कल्पना पर थोड़ा अवाक रह गया और असहाय होकर उत्तर दिया, तब मैं निंजा दुनिया को एकजुट करने के लिए अन्य निंजा गांवों की प्रतिभाओं को भी आकर्षित कर सकता हूँ। तुम्हारी भी ऐसी भव्य महत्वाकांक्षाएं हैं? सुनाडे ने अपनी आंखें चौड़ी की। आश्चर्यचकित होने के बाद वह सचमुच गंभीरता से सोचने लगी। लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप में सचमुच इतना आकर्षण है। मुझे याद है कि रासा की एक बेटी है जिसका नाम तेमारी है, जो आपसे थोड़ी बड़ी है। उस बूढ़े आदमी ओनोकी की एक पोती भी है, लगभग उसी उम्र की। बात बस इतनी है कि कुमोगाकुरे और किरिगाकुरे थोड़े परेशान करने वाले हैं। रायकेज की कोई पत्नी भी नहीं है, और जहां तक किरिगाकुरे का सवाल है, मेरी समझ सीमित है। लेकिन रुको रुको, एओबा अपनी स्तब्धता से बाहर निकला और तुरंत सुनाडे को टोक दिया। क्या वह वास्तव में मेरे लिए इसका विश्लेषण कर रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वास्तव में मेरे पास यह विचार नहीं है। सचमुच? मुझे लगता है कि इस योजना की अत्यधिक व्यवहार्यता है, सुनाडे ने अफसोस जताते हुए कहा। यदि आप वास्तव में इस तरह के 5 महान निंजा गांवों को एकजुट करने में कामयाब होते हैं, तो मैं आपके शिक्षक के रूप में आपकी महिमा से भी लाभान्वित हो सकता हूं। एओबा इस विषय को अब और जारी नहीं रखना चाहता था। वह पहले से ही समय प्रबंधन में लगभग माहिर होता जा रहा था। शिक्षक, क्या आप देखने में मदद करेंगे? अगर कमाने के लिए पैसा है तो निश्चित रूप से। जब उनके पास समय हो तो उन्हें मुझसे मिलने आने दें। लेकिन रक्त संबंधी बीमारियां बहुत भिन्न होती हैं। अगर मैं इसका इलाज कर सकता हूं तो मैं करूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनाडे ने संकोच नहीं किया और सीधे सहमति व्यक्त की। ठीक है, फिर मैं कल उनसे बात करूंगा। रात का खाना। खाने की मेज पर शिजुन ने अस्पताल में सुनी कुछ गपशप साझा की। मैंने सुना है कि इस वर्ष नए साल के दौरान एक त्योहार होगा। एक त्योहार? सुनाडे और आओबा दोनों ने खाना बंद कर दिया। इस साल अचानक त्योहार क्यों? सुनाडे ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पहले एक भी नहीं रखा था। शिजुन ने समझाया, ऐसा कहा जाता है कि तीसरा होकेज कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति का जश्न मनाना चाहता है और उम्मीद करता है कि हर कोई खुशी से जश्न मना सकता है और एक साथ नए साल का स्वागत कर सकता है। स्थान होकेज रॉक पर है। यह बिल्कुल नया है, सुनाडे ने बुदबुदाया। उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने खाना जारी रखा। दूसरी ओर शिजुन काफी उत्साहित था। सुंदेसामा, समय आने पर हम तीनों को एक साथ जाने दो। मैं पहले कभी किसी उत्सव में नहीं गया। मैंने सुना है कि नए साल पर एक बड़ा आतिशबाजी शो होगा। जब वह और सुनाडे निंजा दुनिया में घूमते थे तो वे कभी कभी त्योहारों में भाग लेते थे। लेकिन हर बार वे या तो कैसीनो में थे, कर्ज से जूझ रहे थे, या दूसरे कैसीनो की ओर जा रहे थे। हर कुछ दिनों में 3 भोजन, किसी उत्सव का आनंद लेने का कोई मौका या पैसा नहीं था। अब जब आखिरकार मौका था तो निश्चित रूप से वह इसे देखने जाना चाहती थी। यह सिर्फ एक त्योहार है, इसमें जाने में क्या खास बात है? सुनाडे उदासीन दिखे। उस समय के साथ क्या यह बेहतर नहीं होगा? ओह! जो उसने नहीं कहा था वह उसके गले में अटक गया। शिजुन की शून्य मृत दृष्टि को देखते हुए ऐसा लगा जैसे अगर वह नहीं मानी तो वे एक साथ नष्ट हो जाएंगे। कुछ झिझक के बाद, यह सोचकर कि इतने वर्षों में शिजुन ने उसके साथ कितना कुछ सहा है, उसने आखिरकार सिर हिलाया। तो चलिए देखते हैं। महान। शिजुन ने तुरंत सिचुआन ओपेरा की तरह चेहरा बदलने वाला प्रदर्शन किया, एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की, फिर एओबा की ओर देखा। आओबा, तुम्हारे बारे में क्या? इससे पहले कि आओबा जवाब दे सके, सुनाडे ने उसके लिए जवाब दिया। अगर वास्तव में कोई त्योहार है तो यह लड़का निश्चित रूप से उन छोटी लड़कियों के साथ जाएगा। तुम सचमुच मेरे पेट में टिपवर्म हो। एओबा अपने दिल में बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं, आओबा। सकुरा और अन्य लोगों के साथ घूमना समाप्त करने के बाद आप हमें ढूंढने आ सकते हैं। हम तब एक साथ आतिशबाजी देखेंगे। ठीक है, एओबा ने संकोच नहीं किया और सहमति में सिर हिलाया। अगला दिन शोरगुल वाली कक्षा में। हम तुम लड़कियों के पास इतने गंभीर काले घेरे क्यों हैं? एओबा ने उत्सुकता से 4 लड़कियों के थोड़े गहरे रंग के आई बैग्स को देखा। टेंटेन ने जम्हाई ली, आंखें घुमाई और कहा, क्या यह सब तुम्हारी गलती नहीं है? मेरी वजह से? आओबा स्तब्ध रह गया। यह सही है।
यह सब आपकी वजह से है। दूसरी तरफ बैठी इन्होंने अपना सिर झुकाया और एओबा के कंधे पर रख दिया। वह आधी नींद में लग रही थी। सकुरा और हिनाता ने भी उसी समय सिर हिलाया। उनके आसपास के लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। आओबा ने कुछ देर सोचा और उसे कुछ समझ में आने लगा। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 102 से 102। कल मैंने जो भूत की कहानी सुनाई उसकी वजह से आप लोगों की नींद नहीं उड़ रही है ना? आप पहले से ही जानते हैं और फिर भी पूछते हैं। टेंटेन ने अपनी भौहें उठाई, अपनी उंगली फैलाई और हल्की नाराजगी के साथ एओबा की पीठ के निचले हिस्से को थपथपाया। पिछली रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिस्तर के नीचे कोई है। इनो का चेहरा नाराजगी से भरा था। सकुरा ने भी शिकायत की, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शयनकक्ष जीवंत हो गया है। हिनाता को यह कहने में बहुत शर्म आ रही थी कि उसने कल रात सोने के लिए हनाबी को गले लगाया था। एओबा के चेहरे पर माफी का भाव दिखाई दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने डरे हुए होंगे। मुझे लगता है कि मैं अब डरावनी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। यह उतना बुरा नहीं है। कभी कभी उन्हें सुनना अच्छा होता है, इन्होंने सहजता से उत्तर दिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, कल शाम को डर के मारे आओबा के करीब रहना इतना बुरा नहीं था। हम्मर आओबा ने असमंजस से इनो की ओर देखा। दूसरों की निगाहें अपनी ओर जाते देख इनो थोड़ा शर्मा गई और विषय बदल दिया। आओबा, मैंने सुना है कि इस साल के नए साल के दौरान एक विशेष त्योहार होने जा रहा है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आप लोग सब पहले से ही जानते हैं। एओबा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। चारों लड़कियों ने सिर हिलाया। इन्होंने सभी को इकट्ठा होने का इशारा किया, फिर अपनी आवाज धीमी की और कहा, इस उत्सव के मुख्य प्रभारी मेरे पिता और शिकमारू के पिता हैं। यहां तक कि उत्सव के कार्यक्रमों की व्यवस्था भी मेरे पिताजी ने की थी। रियली? आर देयर एनी फन एक्टिविटीज एट द फेस्टिवल? टेंटन आस्क्ड एक्साइटेडली। इन्होंने उसकी ठुड्डी को छुआ और अजीब तरह से मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वैसे भी वहां बहुत सारा अच्छा खाना और मजेदार चीजें होंगी। उसने कल रात ही इस पर नजर डाली थी। तो क्या यह कुछ न कहने के समान नहीं है? सकुरा शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। टेंटेन ने कहा, जैसा कि बेकार इनो से अपेक्षित था। हिनाता ने भी अपने हाथ से अपना मुंह ढंकर धीरे से हंसी। एओबा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नहीं कहा। कम से कम हम जानते हैं कि उत्सव में भोजन और मौजमस्ती होगी। हाँ हाँ। दृश्य तुरंत आनंदमय वातावरण से भर गया। इनो थोड़ा शर्मिंदा दिखी और बोली, वास्तव में मुझे याद है कि वहां एक विशेष कार्यक्रम है। एक विशेष कार्यक्रम? लड़कियां फिर से जिज्ञासु शिशुओं में बदल गईं। इन्होंने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। उत्सव में होकेज रॉक से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाली 2 सड़कें हैं। एक सामान्य सड़क है और दूसरी एक विशेष रूप से व्यवस्थित गतिविधि है। मेरे पिताजी ने इसका नाम द वे ऑफ द निंजा रखा था। निंजा का तरीका, यह पहले से ही अद्भुत लगता है। लड़कियां उत्साह से चिल्ला उठीं। हालांकि एओबा ने बेवजह उस फिल्म संस्करण के बारे में सोचा और पूछा, तो इसमें खास क्या है? वे रास्ते में सभी प्रकार के डरावने प्रॉप्स स्थापित करेंगे। जब तक आप इस रास्ते से गुजर सकते हैं और उत्सव स्थल तक पहुंच सकते हैं, आप निश्चित रूप से भविष्य में एक योग्य निंजा बन जाएंगे। इसीलिए इसे निंजा का रास्ता कहा जाता है। इन्होंने पूरी तरह और गंभीरता से समझाया, यह सड़क विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार की गई है जो अभी भी अकादमी में पढ़ रहे हैं। क्या यह सिर्फ साहस की परीक्षा नहीं है? वे लोग वास्तव में इस तरह का काम करना पसंद करते हैं। एओबा ने आंतरिक रूप से शिकायत की, यह सोचकर कि यह कोई प्रभावशाली घटना होगी, जैसे उसे जेनजुत्सु दुनिया या कुछ और में प्रवेश करने देना। सी स्कैरी प्रॉप्स। द 3 गर्ल्स लुक्ड अ लिटिल फ्राइटेंड, देन लेट्स जस्ट टेक द नॉर्मल रोड। लेकिन इन्होंने हंसते हुए कहा, यह गतिविधि केवल जोड़े में ही की जा सकती है। जोड़ों में? द 3 गर्ल्स paused for a moment, then suddenly realized and turned their heads in unison to look at Oba. Oba also froze, then laughed and said, Sasuke and Naruto are together. With the rest of us, we can't really split evenly. यह ठीक है। जब समय आएगा, हम लॉटरी निकालेंगे। वैसे भी अगर मैं एओबा के साथ नहीं हूं, तो मैं उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, टेंटेन ने निर्णायक रूप से कहा। उसने यह भी बताया कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे। ऐसी विशेष सेटिंग में अकेले रहने का मौका कोई भी इसे चूकना नहीं चाहता था। With a 1 in 4 chance, they were all imagining that they'd be the lucky one. ठीक है, फिर एओबा ने असहायता से सिर हिलाया। At this moment, Naruto and Sasuke sat down at their seats one after another.
Oba, good morning, Naruto, with dark circles under his eyes, greeted Oba. Good morning, Naruto. Oba didn't even need to guess to know that Naruto had stayed up late lifting weights. अपनी गति सुनिश्चित करें। यह ठीक है। मैं कक्षा के दौरान बस सोऊंगा और पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। नारुतो ने कक्षा के दौरान सोने के बारे में पूरी तरह से शर्म न करते हुए अंगूठा ऊपर किया। फिर मैं अब तुम्हें शुभ रात्रि कहूंगा। थोड़ा अजीब ससुके की ओर देखते हुए एओबा का मुंह घूम गया। ससुके, आप भी आज देर से क्यों आए? सासुके's expression shifted a bit and he muttered, had some stuff to do. एओबा ने उसकी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति को देखा, न जाने वह क्या सोच रहा था, लेकिन चूंकि वह और अधिक नहीं कहना चाहता था, इसलिए एओबा ने नहीं पूछा और वापस मुड़ गया। ओबा, टी दैट मोमेंट, सासुके सडनली कॉल्ड आउट। एओबा असमंजस में घूमा, यह क्या है? ससुके ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। यह एक केक है जो मेरी माँ ने बनाया है। उन्होंने मुझसे तुम्हें एक टुकड़ा देने के लिए कहा था। चाची मिकोटो ने इसे बनाया। एओबा ने उत्सुकता से इसे लिया, बॉक्स खोला और अंदर एक नाजुक और आकर्षक चॉकलेट केक देखा। इसके शीर्ष पर 3 बड़े शब्द थे, धन्यवाद। ओबा स्माइल्ड, इट लुक्स डिलिशियस। सासुके, हेल्प मी थैंक आंट मिकोटो। Sasuke replied a bit unnaturally, then suddenly felt a burning gaze. He turned his head and, sure enough, it was Naruto. वह आशा भरी निगाह कुछ ज्यादा ही तीव्र थी। Awkwardly, he took out another small box and pushed it toward Naruto. This one's for you. Really, Naruto looked extremely excited, clearly having completely forgotten about yesterday's fight. If you don't want it, I'll just eat it myself, Sasuke said irritably. मुझे यह चाहिए। नारुतो ने खुशी से केक बॉक्स ले लिया। As soon as he opened it, he saw 3 big words written in fruit jam. I'm sorry, Naruto froze for a moment, then 2 thick tears rolled down his cheeks. What's wrong with you? Sasuke was a little confused. How did a cake make him cry? He didn't know that Ucha Mikoto had specially prepared a unique cake for Naruto. यह जवानी है। दोपहर स्कूल के बाद। After Oba sent Tenten and the others home, he returned to school again. When he pushed open the library door, he saw that Kurenai Yuhi and Kurama Yakumo were already sitting inside. दोनों एक ही किताब पढ़ रहे थे। Kurenai Yuhi was saying something, and Kurama Yakumo was listening seriously. Oba-kun, Kurama Yakumo noticed Oba entering through the door and happily waved at him. When she addressed him, she habitually added kun after his name. It gave her the feeling that she was also a student at this school. एओबा का उसे संदेह में रखने का कोई इरादा नहीं था और उसने सीधे कहा, मेरे शिक्षक इलाज में आपकी मदद करने के लिए सहमत हैं, लेकिन आपको उसे स्वयं ढूंढना होगा। सचमुच कुरामा याकुमो भावुक होकर उठ खड़ा हुआ। यह बहुत अच्छा है, याकुमो। कुरेनई यूही भी कुरामा याकुमो के लिए सचमुच खुश थी। लेडी सुनाडे के मामले में उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। Of course it's true. Oba also sat across from the two of them. Yakumo-chan, can you show me your genjutsu? Patreon.com ambitious translator. पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 103 से 103 भ्रम तकनीक की दुनिया। क्या आप सचमुच इसे देखना चाहते हैं? यह बहुत खतरनाक होगा। कुरमा याकुमो's voice was full of worry. She didn't want to hurt Oba. यूही कुरेनई ने भी गंभीरता से सिर हिलाया और याद दिलाया, मैंने इसे पहले स्पष्ट नहीं किया होगा। यद्यपि याकुमो का शरीर अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन उसकी केकेई जेनकाई शीर्ष स्तर की है। यह न केवल उसे दूसरों की 5 इंद्रियों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, बल्कि वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने वाली भ्रम की दुनिया में लोगों को चोट भी पहुंचा सकती है। In other words, if you get slashed by a sword in the illusion world, your real body will also appear with the same cut. This is very dangerous. In serious cases, it could even be life-threatening. यह सुनकर आओबा ने भी कुछ देर सोचा, तो क्या इसका मतलब यह है कि याकुमो केवल वास्तविक खतरे वाली मायावी दुनिया ही बना सकता है? कुरामा याकुमो थोड़ा भ्रमित दिखे। एओबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपकी केकेई जेनकाई दूसरों की 5 इंद्रियों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सकती है और उन्हें भ्रम की दुनिया में खींच सकती है, तो यह किस तरह की भ्रम की दुनिया है? क्या यह सब आपके ऊपर नहीं है? सोचने के बाद कुरामा याकुमो ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में भ्रम की दुनिया की सामग्री को नियंत्रित कर सकता हूं। Oba smiled and said, then create a beautiful illusion world for me. For example, how about a sea of flowers? कुरामा याकुमो ने अपनी आंखें चौड़ी की, मैंने पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। आपको इसे कभी कभी आजमाना होगा, है ना? अपने आप पर विश्वास रखें। इसके अलावा अगर कुछ खतरनाक भी होता है, तो क्या आपका शिक्षक यही नहीं है? एओबा ने यूही कुरेने की ओर देखा। कुरामा याकुमो ने यूही कुरेनाई को भी देखा, कुरेनी सेंसी।
यूही कुरेनई ने थोड़ा सोचा, फिर अपना सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, फिर इसे आजमाएं। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि कुरामा याकुमो में उच्च प्रतिभा है, फिर भी वह अभी एक छोटी लड़की है। यूही कुरेनई अभी भी चीजों को नियंत्रण में रख सकती है। Then I'll try, with यही कुरेनाइज reassurance, कुरमा याकुमो became much more confident. कुरामा याकुमो ने बस अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बिना किसी हाथ की मुहर बनाए, एओबा बिना किसी तैयारी के भ्रम में फंस गया। उसके चारों ओर का फर्श अजीब ढंग से बदलने लगा। लकड़ी का फर्श उलटने और रूपांतरित होने लगा। उसके सामने जो दिखाई दिया वह फूलों का समुद्र था। शानदार ढंग से रंगीन, चकाचौंध कर देने वाला सुंदर। ये फूल सभी प्रकार के चमकीले रंगों में आते थे, जो सुंदरता में प्रतिस्पर्धा करते थे। पुस्तकालय की दीवारें गायब हो गई थीं। वे एक खुले फूलों के मैदान में थे, जहां आसमान में चमकीला सूरज लटक रहा था। उसके नीचे का स्टूल एक क्षैतिज, मोटे पेड़ के तने में बदल गया था और उसके सामने की गोल मेज एक चौड़े पेड़ के तने में बदल गई थी। जिस बात ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि यूही कुरेनाई को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। दूसरे शब्दों में, हाथ की मुहर या किसी अन्य विशेष स्थिति के बिना भी जब तक कुरामा याकुमो चाहती थी वह अपने आसपास किसी को भी भ्रम की दुनिया में खींच सकती थी। यह कैसा है? कुरामा याकुमो ने आशा भरी आंखों से आओबा की ओर देखा। बहुत प्रभावशाली और बहुत सुंदर, एओबा ने सच्चे दिल से प्रशंसा की। हे, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। प्रशंसा पाकर कुरामा याकुमो थोड़ा शर्म से मुस्कुराए। एओबा ने एक हाथ की मुहर बनाई और भ्रम को दूर करने की कोशिश की। मुक्त करना। लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सामान्य तरीके पूरी तरह बेकार हैं। फिर उसने अपनी जीभ काट ली। तेज दर्द महसूस करने के अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ। सामान्य भ्रम को दूर करने के लिए आप या तो अपने शरीर में चक्र को परेशान करते हैं या अपने आप पर तीव्र उत्तेजना लागू करते हैं। लेकिन आपके भ्रम के लिए ऐसा लगता है कि ये तरीके काम नहीं करते हैं। यह मूल रूप से एक अजय केकेई जेनकाई है। कुरामा याकुमो ने थोड़ा शर्म से अपना सिर हिलाया। वास्तव में यह उतना मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि यह एक हल्का भ्रम है, जब तक आपको प्राप्त होने वाली उत्तेजना पर्याप्त मजबूत है तब भी आप जाग सकते हैं। लेकिन अगर यह एक गहरा भ्रम है तो आपको मुक्त होने के लिए चेतना खोनी होगी। भ्रम केवल जागरूक लोगों पर काम करता है। कुरामा याकुमो के समझाने के बाद यूही कुरेनई ने कहा, लेकिन याकुमो के भ्रम प्रभाव के कारण, उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को जगाने के लिए लावा में कूदते हैं तो एक बार होश आने पर आप भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। रही बात होश खोकर भ्रम तोड़ने की, मूल रूप से इसका मतलब यह है कि आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप मर जाएंगे। युद्ध में शत्रु का भ्रम तोड़ने के लिए स्वयं को बेहोश कर देना क्या सिर्फ आत्महत्या नहीं है? आओबा आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह केकी जेनकाई वास्तव में सभी तर्कों को तोड़ देता है। आओबा, क्या आप कुछ और अनुभव करना चाहते हैं? कुरामा याकुमो ने धीरे से पूछा। वह चुपचाप संबोधन के अधिक परिचित शब्द पर चली गई और यहां तक कि उसकी प्रतिक्रिया पर भी चुपचाप नजर डाल ली। जब उसने देखा कि एओबा को कोई आपत्ति नहीं है तो उसने राहत की हल्की सी सांस ली। अनुभव करने के लिए कुछ और। एओबा ने अपनी आंखें चौड़ी की और कुछ साहसिक विचार सामने आने लगे। अगर ऐसा है तो। एओबा ने अपने दिमाग से सभी अजीब और अद्भुत विचारों को कुरामा याकुमो के दिमाग में डाल दिया। अगले समय में एओबा को गहराई से समझ में आया कि भ्रम की दुनिया में खुश रहने का क्या मतलब है। उसने मूल रूप से उन सभी चीजों का अनुभव किया जो वह हमेशा आजमाना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। बेशक वे सभी उचित गतिविधियां थीं, जैसे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, लाइव एक्शन युद्ध, वास्तविक जीवन सीएस, मनोरंजन पार्क की सवारी इत्यादि। यदि यह सीमित समय के लिए नहीं होता और एक ही बार में सब कुछ खत्म करने में सक्षम नहीं होता तो वह एक स्क्रिप्ट भी लिखना चाहता था और कुछ लाइव एक्शन रोलप्ले गेम आजमाना चाहता था। यहां तक कि यूही कुरेनई भी हैरान रह गए। केवल कुरामा याकुमो की क्षमता ही भ्रम की दुनिया को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है और ऐसा गहन अनुभव प्रदान कर सकती है। याकुमो-सान, चलो आज यहीं रुकें। मायावी दुनिया पहले ही दूर हो चुकी थी और बाहरी दुनिया में 1 घंटे से भी कम समय बीत चुका था। एओबा को उम्मीद नहीं थी कि समय का प्रवाह भी अलग होगा। कुरामा याकुमो एक पल के लिए झिझकी, फिर अंततः साहस जुटाया। आओबा, क्या हम अगली बार फिर से एक साथ खेल सकते हैं? एओबा तुरंत सहमत हो गया। बेशक, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हर दिन इसी समय यहां आऊंगा। यह सुनकर कुरामा याकुमो तुरंत मुस्कुराया। मम्मा। अगले दिन कुरामा याकुमो के माता पिता यूही कुरेनाई के साथ कुरामा याकुमो को सुनाडे से मिलने ले गए। उन्होंने क्या चर्चा की एओबा को नहीं पता, लेकिन उन्होंने उपचार प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया और केवल इतना ही कह सके, सुनाडे वास्तव में कोनोहा का नंबर 1 मेडिकल निंजा होने पर खरा उतरा।
यदि एओबा मेडिकल निंजुत्सु में उसके बराबर पहुंचना चाहती थी तो अभी भी एक लंबी सड़क बाकी थी। सुनाडे द्वारा कुरामा याकुमो का इलाज करने के बाद भी उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने के लिए नियमित कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। इस बीच एओबा का जीवन अस्थायी रूप से नियमित हो गया। हर दोपहर टेंटेन और अन्य लोगों को घर भेजने के बाद वह स्कूल लौटता था और भ्रम की दुनिया में कुरामा याकुमो के साथ विभिन्न खेल खेलता था। सचमुच समय प्रबंधन में माहिर। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, कुरामा याकुमो ऊर्जा से भरपूर हो गई। वह प्रचुर जीवन शक्ति कभी कभी एओबा के लिए बहुत अधिक होती थी। और चूंकि सेमेस्टर समाप्त होने वाला था, वह अगले सेमेस्टर में एक स्थानांतरण छात्रा के रूप में निंजा अकादमी में शामिल होने की तैयारी भी कर रही थी। और इस तरह समय चुपचाप बीतता गया। देखते ही देखते एक महीना ऐसे ही बीत गया। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 104 से 104 उत्सव। 30 दिसंबर। वर्ष का अंत निकट आ रहा था और वह दिन आने वाला था जिसका कोनोहा में हर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आज हिडन लीफ विलेज में पहले से ही हलचल थी, क्योंकि नए साल के त्योहार की तैयारी पूरे एक महीने पहले ही शुरू हो गई थी। लाइब्रेरी के अंदर यहां तो कोई किताबें थी ही नहीं। पूरी दुनिया एक भूरे नीले पर्दे से ढकी हुई लग रही थी। बर्फ के टुकड़े नीचे बह रहे थे, मानो आकाश में पंख फड़फड़ा रहे हों। इस बेदाग दुनिया में 3 छोटे बिंदु थे। कुरामा याकुमो और आओबा बर्फीले दृश्य में बैठे थे और उनके सामने सावधानी से बनाया गया एक स्नोमैन था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आओ, मैंने सुना है कि कल रात एक त्योहार है। हाँ, एओबा ने अपना सिर हिलाया, यह होकेज रॉक पर होगा। वे कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्नैक्स, सभी प्रकार के खेल, आतिशबाजियां होंगी और तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। तैयारी 1 महीने पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। कुरामा याकुमो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप जा रहे हैं? आओबा ने पूछा। कुरामा याकुमो का चेहरा अनायास ही लाल हो गया। क्या आओबा जा रहा है? मैंने पहले से ही कुछ दोस्तों के साथ जाने की योजना बना ली है। अगर याकुमो भी जाना चाहता है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। एओबा ने कुरामा याकुमो को निमंत्रण दिया। यह सुनकर कुरामा याकुमो का दिल थोड़ा कांप उठा। इसके बाद जो हुआ वह निराशा का भाव था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तैयारी बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं आओबा, तुम बस अपने दोस्तों के साथ मौजमस्ती करो। कल मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ जाऊंगी। हालांकि उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा छिपना मुश्किल थी। वह सिर्फ एओबा के साथ जाना चाहती थी, उन दोनों के साथ अकेले। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आओबा ने पहले ही अपने अन्य दोस्तों के साथ योजना बना ली थी। वह उससे अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए नहीं कह सकती थी। यह बहुत स्वार्थी होगा। ठीक है, आओबा बहुत अच्छा इंसान है। स्कूल में उसके निश्चित रूप से कई अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां भी हों जो उसे पसंद करती हों। वह नहीं जानती क्यों, लेकिन यह सोचकर कुरामा याकुमो का दिल थोड़ा खट्टा हो गया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि एओबा उसकी एकमात्र दोस्त थी, लेकिन वह उसके कई दोस्तों में से सिर्फ एक थी, शायद सबसे करीबी भी नहीं। क्योंकि वे एक दूसरे को केवल 1 महीने से जानते थे, उनके बीच बहुत सारी साझा यादें या कोई विशेष रिश्ता नहीं था। एओबा की नज़र में वह शायद उन दोस्तों के बराबर नहीं थी जो उसके स्कूल में थे। उस तरह के असंतुलन ने अचानक उसे चिंता की एक बेवजह अनुभूति दी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, यह उतना ही बेतुका होता जाता। जब उसका मन इधर उधर भटक रहा था, तभी अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक हाथ ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। उसने अपना सिर घुमाया और आओबा की कोमल निगाहों से मिली। याकुमो, अपने आप को आंकने में जल्दबाजी न करें। भले ही हम एक दूसरे को केवल 1 महीने से जानते हैं, आप पहले से ही मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और अपूरणीय मित्र हैं। सचमुच? कुरामा याकुमो ने सहजता से पूछा। बेशक, आप विशेष हैं। आओबा ने फिर अपना सिर रगड़ा। सिर थपथपाने की लत लगना वाकई आसान है, खासकर जब यह कुछ लड़कियों का सिर हो तो हर किसी को छूने पर अलग अलग एहसास होता है। एक पल के लिए कुरामा याकुमो का पहले से अराजक और घबराया हुआ दिल शांत हो गया। जेनजुत्सु क्षेत्र में घूमती हुई बर्फ और हवा भी धीरे धीरे शांत हो गई। मेरे साथ उत्सव में जाना चाहते हो? एओबा ने फिर पूछा। कुरामा याकुमो उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई, लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया। चलो इस बार छोड़ दें। जब मैं अगले साल स्कूल जाना शुरू करूंगी आओबा, तब अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाना। ठीक है। कुरामा कबीले परिसर के गेट पर कुरामा याकुमो से अलग होकर एओबा घर लौट आया। उसके सामने के दृश्य ने उसके होश फांकता कर दिए। इस समय सुनाडे ने हरे रंग का युकाटा पहना हुआ था, जो सुंदर और आकर्षक लग रहा था।
उसकी लंबी जुड़वा पूंछें उसके कंधों पर लटकी हुई थीं, जो उसके सिर के पीछे एक नाजुक हेयरपिन से बंधी हुई थीं। वह थकी हुई सोफे पर झुककर टीवी देख रही थी। एक नज़र में वह थोड़ी आलसी लग रही थी, लेकिन उसके पूरे अस्तित्व में अभी भी गरिमामय लालित्य की भावना थी। एओबा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एक लंबे समय के लिए। सोफे पर बैठी सुनाडे ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। तुम वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हो? एओबा तुरंत अपने होश में वापस आया और शांति से आगे बढ़ा। सेंसेई, आज शैली में बदलाव क्यों? सुनाडे की अभिव्यक्ति थोड़ी असहाय हो गई। यह वही है जो मैं कल के त्योहार के लिए पहन रहा हूं। शिजुन ने मुझे इसे खरीदने के लिए बाहर खींच लिया। मैंने पूरे दिन जुआ नहीं खेला।